नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की यानी अगस्त की 1 तारीख को आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें राज्य सरकारों को यानी राज्यों को एक अधिकार दे दिया कि वो कोटे के अंदर कोटा यानी आरक्षण के अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कुछ शर्तें रखी। इसको लेकर विरोध होने लगा, विरोध प्रदर्शन होने लगा और 21 अगस्त यानी आज के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों का सपोर्ट रहा। तमाम जो संगठन हैं वो आगे आए, सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं स्कूल भी बंद हो गए, तो कहीं हड़ताल का जो देश भर में एक झलक होती है, एक असर होती है, वो दिखाई पड़ी। लेकिन हम इसीलिए कि आपको ज़्यादा कोई और वीडियो, कोई और खबर आपसे ना छूटे, इसलिए हमने भारत बंद से जुड़ी 10 बड़ी खबरें यानी भारत बंद से जो पूरे देश भर में जो भारत बंद बुलाया गया था उससे जुड़ी 10 खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें पहली खबर है कि राज्यवार कितना और कैसा असर रहा इस भारत बंद का, कहां कितना असर रहा। दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि एसडीएम पर कहां और क्यों और किसने लाठी मारी। ऐसा क्या हुआ कि आओ देखा न ताओ और एसडीएम साहब पर जड़ दी लाठी। दूसरी खबर मैं आपको यह बताने वाला हूं। तीसरी खबर बताऊंगा कहां दुकानों में लूटपाट के आरोप लगे, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आई कि प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट करने की कोशिश की। ये किस जगह ऐसा हुआ ये आपको बताने वाला हूं। चौथी खबर रहेगी दुकानदारों पर, दुकानदार जो है उस पर खौलता तेल क्यों डाला, किसने डाला, किस जगह डाला, क्या वजह थी, उसके बाद वहां हुआ क्या था, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके अलावा अखिलेश, मायावती, चंद्रशेखर ने भारत बंद आह्वान जो किया गया था इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, किस तरह से अपनी बात रखी। ये हो गई 5 खबरें। अब अगली 5 खबरें आपको बता दूं, उसके बाद सिलसिलेवार तरीकों से आपको इन खबरों का विस्तार से इनके बारे में जानकारी दूंगा। छठी खबर रहेगी कि इस मसले पर यानी भारत बंद को लेकर और ये जो आरक्षण में कोटे के अंदर जो कोटे की खबर है, इस फैसले पर मोदी के 2 मंत्री आमने सामने आ गए। वो 2 चेहरे कौन है, दोनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सब कुछ आपके बताने वाला हूं। इसके अलावा 7वीं खबर रहेगी कि किस राज्य में नहीं हुआ ज्यादा विरोध यानी कि ज्यादा असर, उस राज्य में एक कौन सा राज्य है जहां इस भारत बंद आह्वान का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया, ये भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो लास्ट में बेसिक जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आखिर कौन सा वो फैसला है, क्या था ऐसा जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके अलावा सरकार से क्या चाहते हैं प्रदर्शनकारी जो जिसके लिए वो सड़कों पर उतरे, उनकी मांग क्या है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि फैसले पर सरकार का क्या रुख है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद सरकार ने क्या रुख अपनाया, क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, पूरे सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो शुरुआत सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्यों में यानी कि राज्यवार कैसा असर रहा, तो ये तस्वीर देखिए दिल्ली की। ये आजाद समाजवादी पार्टी के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की नगीना सीट से जो पहली बार सांसद बने हैं, संसद पहुंचे हैं चुनकर, इन्होंने दलित और जो SC ST जो आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे की जो फैसला सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली की सड़कों पर और अपनी आवाज बुलंद की, परचम लहराया। इस दौरान नारेबाजी भी करते नजर आए, जरा ये भी सुनिए। करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जंतर मंतर पर तैनात बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, जंतर मंतर पर भी उन्होंने ये मार्च निकाला, एक लंबा मार्च रहा और लगातार कहते रहे कि आरक्षण में जो लूटपाट है वो बंद करो, तानाशाही बंद करो, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके अलावा दिल्ली में कुछ और संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हमने चंद्रशेखर बड़ा चेहरा है तो उनको दिखाया। अब जल्दी से आपको सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ जरा उसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लखनऊ की है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। यहाँ आपके ये जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथों में मायावती यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के आपको झंडे नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा आगे अगली जो तस्वीर है एटा की, यहाँ भी कई जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कई जो राजनीतिक पार्टियां, उनके जो कार्यकर्ता थे लामबंद हुए,
सड़कों पर उतरे और हाथों में झंडे लेकर सरकार के खिलाफ आरक्षण में कोटे के जो फैसला, कोटे के अंदर कोटे का जो फैसला आया है उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की। आगरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई विरोध प्रदर्शन की। इसके अलावा कुछ और जिलों से भी जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। आगरा के बाद ये जो तस्वीर है मथुरा की है, जरा इसमें देखिए, इसमें किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी जगह जगह अलग अलग जगह प्रदर्शन किया। मथुरा के बाद ये हमने आपको ये लखनऊ की तस्वीर फिर से आ गई है। इसके अलावा हमने यूपी और दिल्ली के बाद अब जरा आप देखिए बिहार से यूं तो तमाम तस्वीरें सामने आई। वहां पर ट्रेनें रोकी गई, कई जगह पर लाठीचार्ज तक पुलिस ने किया। और जो घटना मैं बता रहा हूं, कुछ एक दिलचस्प घटना भी वहां से जुड़ी हुई है, वो आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, ये भी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। और देखिए आप, गले में नीला पट्टा है, तो ये भी यहाँ पर खूब प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन्होंने भी नीला गमछा डालकर फैसले का विरोध किया और भारत बंद का जो समर्थन है ये करते हुए नजर आए। पूर्णिया से सांसद हैं, अक्सर आप इनको सुनते होंगे, जानते होंगे। तो ये आपको मैंने बिहार की तस्वीर दिखाई, और भी ऐसी तमाम तस्वीरें थी। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की। यहाँ SC ST आरक्षण में जो उपवर्गीकरण है उसके विरोध में किस तरीके से यहाँ लोग लामबंद हुए, जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो एक लंबी चौड़ी जो फौज है, जो भीड़ है इस फैसले के खिलाफ में, इस फैसले के विरोध में उतरी। अब राजस्थान के अलावा आपको अगले राज्य की तस्वीर दिखा देता हूँ, गुजरात, यानी प्रधानमंत्री मोदी का गढ़। वहां भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध हुआ। यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं वो नजर आ रही हैं, रेलवे फाटक है यहाँ पर, वो हाय हाय की नारेबाजी कर रही हैं लगातार। यहाँ गुजरात में भी विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर देखने को मिला। गुजरात के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ महाराष्ट्र। ये तस्वीर बहुत अहम है, ये इसलिए क्योंकि RSS मुख्यालय के सामने ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, RSS मुख्यालय जो कि नागपुर में है, RSS के हेडक्वार्टर के सामने जो दलित समाज के लोग हैं, जो बाकी समाज के लोग हैं, SC ST समाज के लोग, उन्होंने वहां जाकर प्रदर्शन किया। तो मैंने आपको पहली खबर बता दी। इसके अलावा झारखंड समेत कई और राज्यों में भी प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दूसरी खबर, जो हमारी है SDM को किसने मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी, वो सब कुछ। अब ये खबर है बिहार की राजधानी पटना से। यहां पर जरा तस्वीर देखिए आप, पहले तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से यहाँ पुलिस वाले हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो लोगों पर लाठियां बांध रहे हैं। और इसी दौरान यही है SDM साहब जो सफेद टी-शर्ट सफेद शर्ट में है, इनको लाठी पड़ती है पुलिसकर्मी की। मैं आपको ये तस्वीर, ये वीडियो फिर से दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से फिर नोकझोंक होती है, कहा जा रहा है अरे सॉरी सर, माफी हो गई, गलती हो गई हुजूर, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। दरअसल देखिए किस तरीके से यहाँ लाठियां बांधी जा रही हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी लाठी मारते हुए आएगा जो SDM साहब को पड़ जाती है। तो इस तस्वीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की, जो कि बताई जा रही है डाक बंगला चौराहे की, जहां सिपाही ने इन SDM साहब का नाम बताया जा रहा है, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, इन पर ही लाठियां भांज दी। ये तस्वीर, ये वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाई रही। लोग अलग अलग तरीके से तंज कसते रहे कि भाई कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर साहब थोड़ा अलग से कुछ पहचान अपनी बनाकर रखते तो शायद ऐसे लाठी नहीं पड़ती। कुछ लोग लिख रहे थे कि जिस साहब ने जो फरमान दिया लाठीचार्ज का, हल्का लाठीचार्ज का, उन्हीं पर पुलिस ने लाठी भांज दी। तो इस तरह की तस्वीर सामने आई, जो मैंने आपको दूसरी खबर बताई। अब मैं आपको तीसरी खबर की तरफ लिए चलता हूं कि कहां प्रदर्शनकारियों पर लगे दुकानों में लूटपाट का आरोप। तो इस कहां का जगह आपको मिल गया होगा जवाब, छतरपुर, यानी मध्य प्रदेश की खबर है। ये 10 सूत्र हैं, इनके हवाले से खबर सामने आई। इन्होंने लिखा है कि प्रदर्शनकारियों का हिंसक उपद्रव, दुकान लूटने की कोशिश हुई, जिसमें ये कुछ तस्वीरें भी हैं, जरा देखिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो छतरपुर का जो वीडियो बताया जा रहा है, इसमें कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं दुकानों में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस फोर्स भी नजर आ रही है। खबर सामने आई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहाँ पर झड़प भी हुई और दुकान भी लूटने की कोशिश की गई। ऐसा ये जो 10 सूत्र है जो मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर एक्टिव रहते हैं, हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। अब मैं आपको चौथी खबर, जैसा मैंने बताया था कि 10 बड़ी खबर बताने वाला हूँ। इस भारत बंद का जो ऐलान था, जो दिन भर रहा, जो दिन भर अलग तस्वीर आई, इससे जुड़ी 10 बड़ी खबर। तो 3 खबर मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब चौथी खबर के लिए आपको लिए चलता हूँ कि आखिर कहाँ प्रदर्शनकारियों ने एक दुकानदार पर तेल खौलता हुआ तेल डाल दिया। तो एक खबर है राजस्थान के जोधपुर से। जरा इन तस्वीरों में देखिए, यही वो दुकानदार शख्स बताया जा रहा है। इसका आरोप है
कि जब ये ठेला देखिएगा इसका, कि यहाँ जब वो प्रदर्शनकारी आ रहे थे, जब वो अपने ठेले पर था, तो इस हलवाई पर प्रदर्शनकारियों ने जो उसकी कढ़ाई थी उसे पलट दिया, जिसकी वजह से तेल इसके ऊपर गिरा। और ये खबर जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन गुप्ता, उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जोधपुर में मार्केट की ये खबर बताई जा रही है कि पकौड़े की ठेली लगाते थे हलवाई, और इनकी ढकेल यानी ठेली जो थी उसे पलट दिया, तो इनके पैर जल गए, जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा चोटें हुए हैं, और जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। अब पांचवी खबर, अखिलेश, मायावती, चंद्रशेखर, इन तमाम दिग्गजों ने क्या कुछ कहा भारत बंद को लेकर, और कोटे में कोटा का जो आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा है। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने लिखा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा किए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी, तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। इस तरीके से अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया और सीधे सीधे सरकार पर सवाल दाग दिए। अब बात आती है मायावती की, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इसको लेकर लिखा, 3 ट्वीट किए लगातार। लिखा कि बसपा का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिली भगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष है, आक्रोश है, लोगों की ये बात कर रही हैं। इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील है। ऐसी अपील की इन्होंने प्रदर्शनकारी को। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर नजर आए इस फैसले के खिलाफ और भारत बंद में हिस्सा लेते हुए। इसके अलावा इन्होंने ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्ग के सच्चे मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है। ये ओबीसी वर्ग को लेकर, जो ओबीसी वर्ग को आरक्षण है उसको लेकर भी बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को क्रेडिट देते हुए नजर आ रही है। यानी कि इसके अलावा जो मेरी अगली खबर थी, छठी खबर, जिसको लेकर मैंने लिखा कि भारत बंद को लेकर आखिर मोदी के वो कौन से 2 मंत्री हैं जो आमने सामने आ गए। एक फैसला सही बता रहा है, एक भारत बंद को सही बता रहा है, तो दूसरा गलत ठहरा रहा है, दूसरा कह रहा है ये सब गलत है। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं युवा बिहारी चिराग पासवान की, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री के अलावा जो तमाम मुद्दे हैं सरकार के उन पर अपनी राय रखते आते हैं, और अक्सर जब से वो मंत्री बने तब से 2 से 3 मामले ऐसे हैं जिनमें वो सरकार के खिलाफ यानी कि फैसले के खिलाफ अपनी राय अलग करते हुए यानी कि फैसले के खिलाफ रखते हुए नजर आए। लेकिन इस मामले में उन्होंने लिखा कि SC/ST आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से मैं और मेरी पार्टी अनुसूचित के नैतिक रूप से समर्थन करती है। लोगों के वंचितों के हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। पार्टी के संस्थापक इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए लिखा कि आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों पर चलने वाली इस तरह की इन्होंने पूरी बातें हैं वो सब की। और दरअसल शुरुआत में जब ये फैसला आया था इन्होंने कहा था कि हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे क्योंकि ये सही है। इनके हिसाब से ये जो भारत बंद हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, इन्होंने इसे जायज़ ठहराया। जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे इनकी नज़रों में ये यानी कि युवा बिहारी चिराग पासवान की नज़रों में सब ठीक है, ये सही है, नैतिक समर्थन दिया। लेकिन मोदी जी के ही दूसरे मंत्री और इन्हीं के राज्य से यानी बिहार से ही आने वाले उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। नाम है जीतन राम मांझी। इन्होंने तो सीधे सीधे ये जो भारत बंद था इसके खिलाफ ही अपनी बात रख दी। इन्होंने कहा कि जो भारत बंद कर रहे हैं वो स्वार्थी तत्व हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़े भाई हैं, जैसे हमारे घर में बड़े भाई होते हैं, उन्हें छोटे जो भाई हैं उनकी भलाई होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको समर्थन करते हैं कि ये जो वर्गीकरण, जो कोटे के अंदर कोटा की बात है, उसको इन्होंने हरी झंडी दी। इन्होंने कहा ये सही है और ये भी कहा कि 5% को नहीं मलाई खाने देंगे। सड़क पर उतरने की भी बात कही
तमाम बहुत लंबी चौड़ी इनकी तरफ से इस भारत बंद के खिलाफ एक मैसेज आया। जरा सुनवाते हैं आपको केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आप समझिएगा कि किस तरीके का मोदी के जो दो मंत्री हैं विरोधाभास है और आमने सामने आ चुके हैं मुद्दे पर। जरा सुनाते हैं आपको जीतन राम मांझी। घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था, हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है उसको लोग देखें। तो इसलिए तो ये जीतन राम मांझी हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण का जो लाभ है वो मात्र कुछ ही लोगों को, यानी गिने चुने कुछ प्रतिशत लोगों को ही मिल पाया है। बाकी 18 जो जातियां हैं, यानी कि एक जो बड़ा तबका है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण का, यानी कि जो आरक्षण है SC ST का, उसके अंदर कोटे के अंदर कोटे का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। आज़ादी के बाद से अब तक ऐसी कई जातियां हैं इन जातियों के अंदर जिन्हें आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। ऐसी तमाम बात ही कह के ये फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब 6 खबरें मैं आपको बता चुका हूं। मोदी के जो 2 मंत्री हैं किस तरीके से ठनी है आपस में, यहां तक आपने 6ठी खबर जान ली। अब 7वीं खबर कि आखिर ऐसा वो कौन सा राज्य है जहां भारत बंद का असर ज्यादा नजर नहीं आया, यानी कि देखा जाए, कहा जाए तो बेअसर दिखा। तो वो राज्य है पंजाब। पंजाब में दरअसल हुआ यूं कि कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन की खबरें जरूर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो लड्डू बांटते हुए नजर आए। जैसा जो दैनिक भास्कर ने एक खबर रिपोर्ट की कि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के खिलाफ भारत बंद पंजाब में बेअसर रहा। जालंधर में कुछ लोगों ने प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं उन्होंने बंद का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सही बताते हुए नगर निगम सफाई यूनियन के सदस्यों ने जालंधर के कंपनी बाग चौक पर लड्डू बांटे, खुशी जाहिर की और इस बंद का ही विरोध कर दिया। ये बात मैं बता रहा हूं आपको। एक तो ये हो गई 7वीं खबर, और कौन सा राज्य है जो आपको जानना चाहिए, पंजाब है, जहां पर ज्यादा असर नहीं दिखा भारत बंद का। अब 8वीं खबर, सुप्रीम कोर्ट का आखिर वो फैसला क्या था जिसके बाद प्रदर्शन क्या है। और 9वीं खबर हमारी ये कि दलित संगठन, यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो चाहते क्या है। 8वीं 9वीं खबर जल्दी से आपको बता देता हूं एक साथ। दरअसल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इसको कहा था कि राज्य सरकार है अब अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी राज्य सरकार, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर नई व्यवस्था दी। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, ग्रुप हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये पहले कहा था, लेकिन 20 साल पुराना फैसला पलट दिया। इसके बाद हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसलों में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी और कहा कि राज्य सरकारें
अपनी मनमर्जी से कोटे के अंदर कोटा का फैसला नहीं कर सकती, यानी इसको चुनाव से या अपने फायदे से जोड़कर देखते हुए ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगी। जैसे कई बार एक वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर हिदायत दी कि हम इस पर नजर रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसी बातें कही गई। इसके लिए 2 शर्तें भी रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब 1 अगस्त को फैसला सुनाया। पहली कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा कोई भी राज्य सरकार नहीं दे सकती, यानी कोटे के अंदर कोटे का जो ये फैसला आया कि आप राज्य सरकार फैसला ले सकती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक जाति को आप 100% रिजर्वेशन दे दीजिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसका बिल्कुल सख्ती से इसे याद रखिएगा, यह बहुत काबिल गौर है। इसके अलावा दूसरा था कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले जो उसकी हिस्सेदारी है उसका पुख्ता डेटा होना चाहिए, यानी अगर उस जाति को आप उस कोटे के अंदर, कोटे जो आरक्षण है उसके अंदर ला रहे हैं, तो उसमें हिस्सेदारी डेटा होना चाहिए कि कितने फीसदी वो लोग हैं, कितनी उनकी आबादी है, यानी कि सख्त हिदायतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था 1 अगस्त को। लेकिन अब जो जिन्होंने भारत बंद किया, जो सड़कों पर उतर आए पूरे देश भर में, जिसकी तस्वीरें सामने आई, मैंने भी आपको दिखाई कई राज्यों की, उनकी मांगे हैं, दलित संगठन जो हैं उनकी मांगे हैं, जो सियासतदान है वो भी विरोध कर रहे हैं कि SC ST में वर्गीकरण बंद करें, यानी कि कोटे के अंदर कोटे का जो फैसला है वो मंजूर नहीं है, इसको बंद ही रखा जाना चाहिए, जैसा पहले था व्यवस्था वैसी ही कुछ चलती रहे। इसके अलावा इनकी मांग है कि SC ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। ये इस फैसले को रद्द, यानी कि वर्गीकरण को बंद करने के अलावा ये जो SC ST का जो आरक्षण है उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम बंद हो। कॉलेजियम सिस्टम दरअसल क्या होता है कि ये जो कोर्ट होती हैं, अदालतें जो होती हैं, उसमें जजों की नियुक्ति को लेकर होता है, जिसमें एक टीम बनाई जाती है, उनके जरिए जो जजों की है, जस्टिस जो होते हैं, मिलॉर्ड जो होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है। ये कॉलेजियम सिस्टम, इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो कह रहे थे कि अभी भी न्यायालय में कई जगह ऐसे है कि हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हें पूरा अधिकार नहीं मिल पाता, हमारे समाज के लोगों की जगह नहीं होती हमारे, तो मतलब ऐसी तमाम बातें कही गई थी। इसके अलावा निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए SC और ST समाज के लोगों को, यानी कि प्राइवेट सर्विस जो हैं उसमें आरक्षण मिले। इसके अलावा जो कोर्ट हैं उनमें भी आरक्षण दिया जाए, यानी कि ये SC ST समाज से आने वाले जो जज हैं उन्हें भी मौका मिले, उन्हें भी उसमें आरक्षण मिले, ये इनकी मांग है। इसके अलावा चौथी जो इनकी मांग है, माफ कीजिएगा 5वीं जो इनकी मांग है कि भारत में जातीय जनगणना कराई जाए, ताकि सच पता चल सके कि कितने SC समाज के लोग हैं, किस जाति के, कितने ST के, कितने OBC के, कितने जनरल हैं, यानी जितनी भी जातियां हैं सब की जो एग्जैक्ट जो फिगर है, एग्जैक्ट जो डेटा है वो सामने आ जाए, इसकी मांग की है, जो लंबे वक्त से जो विपक्ष है वो भी करता आ रहा है जातीय जनगणना की मांग। तो ऐसी ये मांग भी इन संगठनों की तरफ से की गई है। अब 10वीं खबर, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि 10 में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार का इस मामले में रुख क्या है। दरअसल जैसे ही 1 अगस्त को यह फैसला आता है, उसके बाद विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबने सरकार की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दी थी। कुछ लोग इसे सरकार की नीयत पर सवाल उठाने लगे थे, कुछ लोग सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े करने लगे थे। तो इसके बाद सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया, जिसके लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो प्रधानमंत्री ने जो क्रीमी लेयर होती है उसे लागू करने से सीधा इनकार कर दिया। दैनिक भास्कर पे खबर है, रिपोर्ट की गई है, जो छपी है, उसके मुताबिक 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने टिप्पणी की थी कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए, यानी कि जो मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बता रहा हूं वो 7 जजों ने मिलकर दिया था, जिसमें से 6 जो जज थे वो क्रीमी लेयर के साथ थे, और 1 जो थे जस्टिस गवई, उन्होंने कहा था कि ये विचार के बाद, मतलब क्रीमी लेयर लागू करने पर अभी विचार किया जाना चाहिए SC ST में। तो क्रीमी लेयर, दरअसल सवाल उठता है, लोग पूछते हैं क्रीमी लेयर क्या है, तो उसमें कहा जाता है कि जो एक जैसे मान लीजिए कोई एक IAS बन चुका है, या कोई एक बड़े ओहदे पर है, या जो कहा जाता है आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसको फिर क्रीमी लेयर से मतलब उसे हटाकर जो वाकई में जो जिसको जरूरत है उसे आरक्षण दिया चाहिए, इस तरह की बातें कही गई। इसे लेकर दलित सांसद जो हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, जिसके बाद सरकार ने पूरी सफाई दी, और उसी का नतीजा रहा
कि अब 21 अगस्त को 14 घंटे का भारत बंद जो है उसका आह्वान किया गया। देश भर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। तमाम जो सियासतदान हैं उन्होंने भी अपनी इसमें इच्छा जताई, इसको समर्थन दिया। इस तरीके से 10 बड़ी खबरों के साथ ये 14 घंटे का भारत बंद जो था वो खत्म हो चुका है। लेकिन इन 10 बड़ी खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सी खबर इसमें आपको सही लगी? और जो मोदी के मंत्री वाले आपको जीतन राम मांझी की बात सही लगी, या चिराग पासवान की, या अखिलेश की, या मायावती की? ये सब आप हमें दिल खोलकर अपने मन से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।